हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। आज हम लोग इंडिया विक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया विक्स को देखते हैं। क्योंकि इंडिया विक्स अगर ऊपर जाता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो फिर डेफिनेटली प्रीमियम भी बढ़ना स्टार्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता होगा आपके पोजीशन में, आप ध्यान में रखते होंगे कि ना आपने शॉर्ट तो किया था, पोजीशन भी सही था और आपने ट्रायंगल बनाया था, मार्केट बहुत दूर है, लेकिन जस्ट बिकॉज मार्केट थोड़ा सा फॉल हुआ या फिर वॉलेटिलिटी इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर गया, उसके कारण आपका प्रीमियम ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। आपको दिख रहा था मार्केट आपके फेवर में, रेंज के अंदर है, तो भी ये M2M ऊपर की तरफ या फिर थोड़ा सा लॉसेस दिखाना स्टार्ट कर जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया विक्स ऊपर गया। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी विक्स कम रहता है राइट, उस टाइम पे प्रीमियम बढ़ने का चांसेस होता है या मार्केट मूव, क्योंकि अगर इंडिया विक्स कम हो गया इसका मतलब मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, और इंडिया विक्स अगर ऊपर जा रहा है तो वॉलेटिलिटी बढ़ गया, वॉलेटिलिटी बढ़ गया मतलब आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो आप ये समझ में आ रहा होगा अभी कि जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था ऑप्शन बाइंग के अंदर, अगर इंडिया विक्स कम है तो वहाँ पे ज़्यादा टारगेट रखना, क्योंकि विक्स बढ़ सकता है। तो और उसका ऑपोजिट अगर ऑप्शन सेलिंग के केस के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग को ऑप्शन सेल करना है, लेट से 10 रुपये या 11 रुपये का इंडिया विक्स अभी अगर इमेजिन करो चल रहा है, तो इस टाइम पे आपको डर लगेगा कि नहीं हाँ किस तरीके से हम सेल करेंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी कभी भी बढ़ सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मैं किस तरीके से प्लान करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करता हूँ। ये सीरीज के अंदर भी हम लोग इन डिटेल्स में सीखेंगे किस तरीके से मैं रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करता हूँ। अभी थोड़ा सा हम लोग थ्योरेटिकली या फिर जो पॉइंट है ये सारे हम लोग अभी लिख लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग आ जाता है, इंडिया विक्स जब 10 या 15 इस तरीके का रहता है, थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है। मैं धीरे धीरे एट द मनी के आसपास जाना प्रीफर करता हूँ, क्योंकि वॉलेटिलिटी कम है, हो सकता है वॉलेटिलिटी बढ़ जाए। लेकिन अगर मैं बहुत आउट ऑफ द मनी ट्रेड किया, इमेजिन करो, जनरली लोग बोलेंगे आपको ना विक्स कम है तो आउट ऑफ द मनी ट्रेड करना ईजी रहेगा, लेकिन इमेजिन करो विक्स आज नहीं तो कल जब ऊपर जाएगा, उस टाइम पे आउट ऑफ द मनी जितने होंगे उस मतलब प्रीमियम उनका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर पीई की तरफ कुछ पोजीशन आपका है तो तेजी से बढ़ सकता है। तो इसके कारण मैं जनरली ये प्रीफर करता हूँ, लेट्स से कि नहीं मैं स्टॉप लॉस और रिस्क टू रिवॉर्ड बार बार आपको मैं बताता हूँ कि नहीं मेरे लिए ऑप्शन सेलिंग की स्टॉप लॉस दो, नहीं तो फिर 1:2 के हिसाब से लो। इमेजिन करो मैंने अभी 10 या 12 रुपये का विक्स चल रहा है, तो मैं जनरली नियर अबाउट एट द मनी के आसपास चला जाता हूँ, क्योंकि एट द मनी के आसपास आऊँगा तो मुझे 100 रुपये या 200 रुपये या 250 रुपये इस तरीके का प्रीमियम मिलेगा वीकली चार्ट, एटलीस्ट आई एम डिस्कसिंग। तो वीकली चार्ट के हिसाब से अगर 100, 150, 200 मिला तो 70, 80 या 100 रुपये का मैं स्टॉप लॉस रख के, और अगर मेरे फेवर में मार्केट चला गया तो फिर मुझे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो विक्स जब कम होता है तब थोड़ा सा मुझे नियर टू एट द मनी आना पड़ता है, या फिर आप बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं कि मैं इन द मनी पे ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन मैं रेकमेंड आपको अभी नहीं कर सकता, जैसे मैं आपको बार बार बताता हूँ, क्योंकि मैं 1, 2, 3 साल जब तक इन द मनी पे कंटिन्यूसली ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट ना करूँ तब तक मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता। तो इसके लिए जो जनरल टर्म होता है कि नहीं जो मैक्सिमम लोग करते हैं एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर आपका ट्रेंड क्लियर है, आप सोच रहे हो कि नहीं हाँ आप अच्छा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हो, तब आप इन द मनी पे आ सकते हो। नहीं तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 10 या 11 या 15 के नीचे अगर विक्स है तो फिर नियर अबाउट एट द मनी के आसपास, लेट्स से अभी अगर 47,500 चल रहा है तो आप 47,600, 700 अगर आपको कॉल शॉर्ट करना है, ये सारे कंसिडर कर सकते हो। तो सो दैट क्या होगा, 100, 150, 200 रुपये का भी प्रीमियम मिले तो भी आपको उसको 100 रुपये का एसएल डाल के भी 1:2, 1:1 इस तरीके का रिस्क टू रिवॉर्ड आप मैनेज कर सकते हो। तो मैं जनरली वो प्रीफर करता हूँ। व्हाट इफ कि नहीं अगर मार्केट लेट्स इमेजिन कि नहीं 20 के ऊपर प्रीमियम विक्स चला गया, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर 20 के ऊपर विक्स छोड़ना जाता है। लास्ट 1-2 साल के अंदर अगर आप लोग देखोगे मल्टीपल टाइम ये 20 गया हुआ है। एक बार तो ये 50, 60 या 80 के टाइम पे भी 2020 के टाइम में टच कर गया था। उस टाइम पे एट द मनी पे बहुत ही ज़्यादा हाई प्रीमियम थे, मतलब एट द मनी पे वीकली चार्ट्स के अंदर आप अगर देख रहे होंगे 300, 400 अभी देख रहे होंगे, उस टाइम पे 700, 800 इस तरीके का प्रीमियम मिलते थे। तो जब भी आपका प्रीमियम 15 से विक्स ऊपर चला जाएगा उस टाइम पे थोड़ा सा कंफर्ट जोन ये आ जाएगा, वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर बढ़ चुका है। तो वॉलेटिलिटी अगर बढ़ चुका है आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी और जा सकते हो, प्रीमियम के ऊपर आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि 200 रुपये का प्रीमियम पहले आपको मिलता था जब 15 का विक्स था, 200 रुपये ऊपर मिलता था, लेकिन जब विक्स 15-20 हो चुका है उस टाइम पे आपको 200 का प्रीमियम हो सकता है 500, 600, 700 पॉइंट के ऊपर मिले। तो थोड़ा सा आप कंफर्ट जोन पे ऊपर ट्रेड कर सकते हो जो इनिशियली प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप स्टिल एट द मनी के आसपास जाओगे उस टाइम पे आपको पता चल रहा होगा विक्स जब ऊपर बढ़ेगा, वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ चुका है, वॉलेटिलिटी बढ़ेगा, तो हो सकता है आपके फेवर में मार्केट जाए फिर रिवर्स आ जाए। तो एट द मनी इनिशियल टाइम पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ये मेरे साथ बहुत टाइम हुआ है। इन द मनी पे मुझे प्रॉफिट तो दिखा लेकिन फिर रिवर्स भी आ जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि वो वॉलेटिलिटी एरिया में रहता है। एट द मनी के आसपास हमेशा वॉलेटिलिटी रहता है। होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल रूल ये है कि नहीं अगर विक्स कम है आपको नियर एट द मनी के आसपास आना पड़ेगा, या फिर ऑप्शन सेलिंग छोड़ के आप बाइंग प्रीफर कर सकते हो। उस टाइम पे 10, 11, 12 है तो फिर आप उसी कॉस्ट के अंदर आप देखोगे रिस्क टू रिवॉर्ड अगर मैनेज करोगे तो बाइंग भी अच्छे प्रीमियम में मिल रहे होंगे। अगर आपको दिख रहा है कि नहीं 15,
15 या 16, 17, 18 या 20 के ऊपर इस तरीके का प्रीमियम जाना स्टार्ट हो चुका है, फिर आप धीरे धीरे आउट ऑफ द मनी जाना स्टार्ट करना और हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड एंड ऑल ये प्लान करना। अदरवाइज आपका लॉसेस 100% हो सकता है, जिस तरीके से मैं प्लान करता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, लोग क्या करते हैं 10 बार प्रॉफिट करते हैं, 2 बार लॉस करते हैं। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं हो सकता है 3-4 बार लॉस करूँ, लेकिन जो 5-6 बार प्रॉफिट कमाता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ कमाता हूँ, सो दैट के ना वो मेकअप हो जाता है और इन द एंड के अंदर थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर मैं 2-3 ट्रेड अगर कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो गया तो मेरा अकाउंट बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, क्योंकि 100, 200, 300 पॉइंट अगर आप कंटिन्यूसली 2-3 बार कमा लिए तो 700, 800, 1000 पॉइंट आपके अकाउंट में आ गया। उसके बाद थोड़ा सा रिस्क लेने का कैपेसिटी बढ़ जाता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो इंडिया विक्स सिंपल रखते हैं, 15 के नीचे अगर रहेगा तो थोड़ा सा आप ऑप्शन बाइंग प्रीफर कर सकते हो, या फिर आप अगर ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो थोड़ा सा आपको एट द मनी के आसपास आना पड़ेगा, जस्ट टू एडजस्ट विथ योर रिस्क टू रिवॉर्ड प्रीमियम्स के साथ। अगर आप इमेजिन करो 20-25 के ऊपर जा रहा है तो फिर थोड़ा सा आप आउट ऑफ द मनी जाके भी सेफली रह सकते हो, क्योंकि एट द मनी के आसपास वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है। ये इनिशियल टाइम में रेकमेंड रहेगा, जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगा फिर मैं आप लोगों को इनपुट देता रहूँगा। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक सेपरेट अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।